जय गुरु जी की। गुरु जी ने शिवरात्रि जो व्रत था उसके बारे में और जो शिव जी के बारे में बताया गया कि हम सभी को शिव जी पर 3, 5 और 12 बेलपत्र ही चढ़ाने चाहिए। 3 में क्या है कि शिव, पार्वती और गणेश जी को हम चढ़ाते हैं और 5 में शिव परिवार को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, जिसमें माँ पार्वती, शंकर जी, गणेश जी और कार्तिकेय और नंदी। लेकिन अब कई लोग सोच रहे होंगे नंदी इसलिए क्योंकि वो महादेव की सवारी हैं, इसलिए हम लोग 5 बेलपत्र चढ़ाते हैं। और 7 बेलपत्र का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसके बाद आते हैं 12 बेलपत्रों पे। जो 12 बेलपत्र हैं वे जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन सभी को चढ़ाने के लिए 12 बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, ताकि हर ज्योतिर्लिंग के नाम पर एक बेलपत्र हम चढ़ा सकें। और एक पौधा होता है समी का। समी का जो पौधा होता है उसका एक जो पत्ता होता है वह शंकर जी पर चढ़ाने पर 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। इसीलिए समी के पत्ते में एक पत्ते में कई छोटे अनेक पत्ते होते हैं, तो इसीलिए समी के पत्ते का महत्व होता है। और कल शिवरात्रि है, इसलिए ये जो वीडियो आप में देख रहे हो इसे देखकर आप जान जाओगे कि कितना बेहतर दिन और कैसे करें। इसमें मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराऊंगा। वैसे तो भारत में कई एक मंदिर हैं भगवान शिव के, लेकिन इनमें जो 12 ज्योतिर्लिंगों में जो मंदिर आते हैं वे भगवान शंकर के निवास स्थान कहे गए हैं और इनका अपना एक बहुत अच्छा महत्व है। इसीलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के जो पाप होते हैं वे कट जाते हैं। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो नंबर 1 पर ज्योतिर्लिंग आता है वो है सोमनाथ। यह गुजरात में स्थित है, राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। यह शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी मंदिर में अपनी तपस्या करी थी और श्राप मुक्त हो गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रमा ने की थी। कई बार विदेशों के आक्रमण के कारण 17 वर्ष नष्ट भी कर दिया गया, फिर भी यह बनता रहा। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में। यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसमें भगवान शिव को कैलाश मानसरोवर के बराबर उपाधि दी गई है। यहाँ दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ पर पूजा करने से एक अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर। यह उज्जैन की धार्मिक राजधानी में स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर माता दक्षिण मुख के हैं और यहाँ पर भस्म इमरते विश्व भर में प्रसिद्ध महाकालेश्वर के पूजा के रूप में विशेष आयु की वृद्धि और आयु में आए हुए सारे संकटों को दूर करने के लिए यहाँ पर पूजा करने पर उनके सारे आयु के संकट दूर हो जाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मध्य प्रदेश में एक प्रसिद्ध शहर इंदौर नामक के समीप है। जिस स्थान पर नर्मदा नदी पहाड़ों के चारों ओर बहती है वह एक ओम आकार बनाती है, इसलिए इसे ब्रह्म मुख से कहा गया है। धर्मशास्त्र के अनुसार यहाँ पूजा पाठ के साथ ही ज्योतिर्लिंग ओमकार तो ओमकारेश्वर, इसी कारण से इसे ओमकारेश्वर जाना जाता है। तो 5 पे आते हैं केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है और इसी के पास ही बद्रीनाथ के लिए माना जाता है। यह ज़मीन से कम
3584 मीटर की ऊंचाई पर है और ये सर्दियों में बंद रहता है। यहाँ पर जाने के लिए गर्मियों में ये रास्ता खोला जाता है, इसलिए केदारनाथ मंदिर। अब आते हैं नंबर 6 पर, भीमशंकर ज्योति, महाराष्ट्र। पुणे जिले में सहस्त्री नामक एक पर्वत पर स्थित है। यहाँ भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेष मान्यता यह है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर में प्रतिदिन सुबह निकलने से पूर्व दर्शन करता है, उसके 7 जन्म के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ण के मार्ग खुल जाता है। 7 पर काशी। काशी सभी धर्म के स्थानों से पुण्य स्थान है। यह प्रलय आने पर नहीं डूबेगी क्योंकि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर है और भगवान शिव इसे प्रलय आने पर भी नहीं डूबने देंगे और प्रलय के बाद में भगवान शिव फिर से काशी को त्रिशूल पर रख देंगे। इसलिए काशी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, धार्मिक स्थान। नंबर 8 पे आते हैं मोटेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र के राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अधिक निकट ब्रह्मगिरि नामक एक पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एकमात्र नाम त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। यह भगवान शिव गोदावरी नदी में स्थित इस नदी का ग्रह ज्योतिर्लिंग रूप में पड़ा है। अब नंबर 9 पे आता है। नंबर पर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो झारखंड में पड़ता है और यह बिहार के नियंत्रण स्थान पर यहाँ दुमक नामक जनपद में पड़ता है। और बैद्यनाथ के स्थान ज्योतिर्लिंग की अवस्था वैदिक नाथ धाम से कहा गया। अब नंबर 10 पर आते हैं। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में स्थित है। ये द्वारिका स्थान पर स्थित है जहाँ पर समस्त भगवान शिव ने नाग देवताओं के नाम पर इन्हें नागेश्वर नाम पड़ा। और यहाँ पर नागेश्वर की दूरी 17 किलोमीटर है, इसलिए इसकी ज्योतिर्लिंग नागों में कही गई। इसलिए संपूर्ण और विश्व का सबसे श्रद्धापूर्वक और विश्वसनीय दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। पर 11 पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु में है। और ऐसा कहा था जब भगवान राम ने पुल बनाया था तब रामेश्वर भगवान राम ने इसे बनाया था और यह चारों धाम में भी एक स्थान रखता है, इसलिए। अब आगे 12वें नंबर पे आते हैं। गणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में उपलब्ध है जो राजीव नगर के समीप दौलताबाद के पास में स्थित है। गणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और आत्म शांति पाते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एक ज्योतिर्लिंग जो बौद्ध भिक्षुक द्वारा निर्माणित किया गया था। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे लोगों को शेयर भी करें ताकि कल शिवरात्रि है तो 12 ज्योतिर्लिंगों के सभी लोग दर्शन भी कर सकें और स्थानों के बारे में जान सकें। आपको भी उसका पुण्य मिलेगा।